अपने तीसरे लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में, और आपको इसका फॉर्मेट भी पता है, आपको उसका पर्पस भी पता है। इससे मुराद ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, इससे ये मुराद भी नहीं होती कि सब कुछ खराब है। इससे सिर्फ दो चीज़ें हम अखज़ करते होते हैं। एक ये कि जो काम आप करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये कि जो हमारा रोड मैप हो, 10 ईयर सेक्टर प्लान हो या डिस्ट्रिक्ट प्लान हो, उसको बनाने के लिए जब तक ग्राउंड से हमें सही पल्स न मिले, डेटा न मिले, मुश्किलात का इदराक ना हो, उस पॉलिसी के बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर वो बनाने तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। और ये जो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस होती है वो इंटरेक्शन का वो मौका होता है कि जिसमें हम आप एक दूसरे को समझते भी हैं और अपने आप को इख्तिसाब के एक अमल से भी गुजारते हैं। वो इख्तिसाब मिनिस्टर हेल्थ से शुरू होता है, मुझसे होता हुआ उस एक BHU या CD के उस पीएम तक जाता है जो वो पेशेंट रिसीव करता है। इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्या एक ख़ास स्टैंडर्ड पे आ गए हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की सप्लाई हो चुकी है, चीज़ें हमने बहुत आला मयारात पे ले गए हैं। इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि जो आपका अमला है वो क्या किसी पेशेंट को अच्छे रवैये के साथ रिसीव कर रहा है, क्या आपका जो थर्मामीटर आपके पास पड़ा हुआ है वो काम कर रहा है, क्या वो जो मरीज़ है वो आपसे आपके गिवन रिसोर्सेज के हिसाब से मुतमईन है कि नहीं है। वो भी अंदाज़ा नहीं है, वो भी उसको भी नज़र आता है कि इस PHU में सहूलियात क्या हैं या क्या नहीं है। तो उस हिसाब से हम इस चीज़ को हमारी प्रायोरिटी है। नंबर 2 पर हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हम कितनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कितनी रिसोर्स एपिटाइट है, किस किस जगह में डिफिशेंसी है, कौन सी चीज़ें गवर्नेंस से रिलेट करती हैं कि हम अपनी गवर्नेंस इंप्रूव कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें रिसोर्स से रिलेट करती हैं कि कहाँ मेडिसिन की सप्लाई चेन में इशू आ रहा है, कहाँ आपके इक्विपमेंट्स सालों से आपको नहीं दिए गए हैं, आपको मुहैया नहीं किए गए हैं, और कहाँ हम अपने नेटवर्किंग कम्युनिकेशन और चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ हो, वो हमारे नोटेबल्स के साथ हो, और सबसे अहम आपके जो क्लाइंटेल है, जो आपका पेशेंट है, जो आपके साथ आते हैं, उनके साथ आपका ताल्लुक कैसा है। अभी हमारे जो रिसेंट सर्वेज हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल में कुछ इंडिकेटर्स बहुत इम्प्रूव किए हैं, उससे हमें काफ़ी इंकरेजमेंट मिली है, उससे हमें एनर्जी मिल रही है। वो पहले पोलियो के इंडिकेटर्स थे, बाद में रूटीन इम्यूनाइजेशन के इंडिकेटर्स थे। अभी आगा खान के सर्वे में कुछ चीज़ें और रिवील हुई हैं कि हमारी होम डिलीवरीज जो कि कभी 60% प्लस थी वो इम्प्रूव हुई हैं, और उसमें हमारे जो 24/7 BHUs प्लस जो कि PHI अपने टारगेट्स अचीव कर रही है, और PHI ये टारगेट्स मीट करने की कोशिश कर रही है, और हमने ना रिसोर्स सिर्फ दिया है बल्कि उनको इस पूरे अमल में इतना डबटेल किया है कि एक मिनट का और एक रिसोर्स का एक दूसरे को हमें पता है कि कहाँ लगना चाहिए, कहाँ लग रहा है और कहाँ है।